हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं बेसिक मैथमेटिक्स का पहला वीडियो, जिसमें हम मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैथ की शुरुआत कैसे हुई। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारे टॉपिक्स जो हैं, जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, हमारे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब हम सबसे पहले मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब गणित के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके कितने ब्रांच हैं, उसकी कितनी शाखाएं हैं, गणित किस तरह का होता है, किस टाइप का होता है, कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। मैथमेटिक्स का क्या हिस्ट्री है, उसका इतिहास क्या रहा है मैथमेटिक्स का, गणित का, उसके बारे में जानेंगे। और आज के समय में हम मैथमेटिक्स का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, गणित का। गणित क्या है? तो वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। मतलब गणित एक ऐसा शास्त्र है जिसमें गणना की प्रधानता होती है। गणित के पिता यानी कि जनक किसे कहा जाता है? तो गणित के जनक हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज यूनान के रहने वाले थे। इनका जन्म 287 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 212 ईसा पूर्व में। आर्किमिडीज एक यूनानी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, अभियंता, आविष्कारक और खगोल विज्ञानी थे। हालांकि उनके जीवन के कुछ ही विवरण ज्ञात हैं। उन्हें शास्त्रीय पुरातनता का अग्रणी वैज्ञानिक माना जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित क्या है। गणित एक ऐसी विद्या है जिसके अंतर्गत संख्याओं, मात्राओं, परिणाम, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करते हैं। गणित एक निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। यानी कि गणित क्या है? तो गणित एक ऐसी विद्या है जिसके अंतर्गत हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि गणित के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? संख्या के बारे में, मात्रा के बारे में, परिणाम के बारे में, किसी वस्तु के परिणाम के बारे में कि कोई वस्तु कितनी है, रूपों के बारे में और उनके आपसी रिश्तों के बारे में, उनके गुण के बारे में, स्वभाव के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और गणित क्या है? तो गणित एक निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। नोट में है क्या है? गणित में खोज करने वाले व्यक्ति को गणितज्ञ कहते हैं। यानी गणित में जो भी लोग खोज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? गणितज्ञ कहा जाता है। दूसरा नोट है, मिलेटस निवासी थेल्स को सबसे पहला सैद्धांतिक गणितज्ञ माना जाता है। हमारा तीसरा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के कितने ब्रांच होते हैं। तो गणित को जो है दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है शुद्ध गणित और दूसरा होता है प्रायोगिक गणित। शुद्ध गणित क्या है? तो शुद्ध गणित स्वयं गणित में उपजी उन समस्याओं का हल ढूंढता है जिनका अन्य क्षेत्रों में सीधा संबंध नहीं है, जैसे बीजगणित, ज्यामिति, संख्या सिद्धांत, अंक गणित इत्यादि। और प्रायोगिक गणित क्या है? तो वह गणित जो विज्ञान, अर्थशास्त्र और अन्य कई क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है उसे प्रायोगिक गणित कहते हैं। जैसे में कलन, सांख्यिकी और संभाव्यता, त्रिकोणमिति इत्यादि। हमारा फोर्थ टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि इतिहास में हमें मैथमेटिक्स का प्रयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो देखते हैं, आज से 4000 साल पहले बेबीलोन तथा मिस्र सभ्यताएं गणित का इस्तेमाल पंचांग यानी कैलेंडर बनाने में करते थे, जिन्हें
जिससे उन्हें पूर्व जानकारी रहती थी कि कब फसल की बुआई की जानी चाहिए और कब नील नदी में बाढ़ आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिस्र का पिरामिड है और इस पिरामिड को बनाने में मैथ की बहुत ही अहम भूमिका है। चलिए हमारा अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो महान गणितज्ञ गाउस ने कहा था कि गणित सभी वैज्ञानिकों की रानी है। गणित विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। गणित की विज्ञान में इतनी उपयोगिता है कि गणितज्ञ एरिक टेम्पल-बेल ने इसे विज्ञान की सम्राज्ञी और सेविका की संज्ञा दी है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारों के निकलने तथा छुपने का समय, उनकी स्थिति, दिशा और गति की गणना, समुद्री जहाज़ों, रेल इंजन, मोटरकार, हवाई जहाज़ों के निर्माण में, समुद्री जहाज़ों या विमानों में मार्ग दिशा निर्धारण में, यानी कि इन सब ही जगहों पर हम गणित का उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, जिस प्रकार मोरों में शिखा और सांपों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, उसी प्रकार सभी वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में गणित का महत्व, मतलब आज के समय में हम गणित का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला है समय देखने में, खरीद बिक्री करते समय, स्टॉक मार्केट में, स्कोर गिनने में या इमारतें बनाने में, इन सभी जगहों पर हम गणित का उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।